शुरू करेंगे शिला प्रभुपाद जी की प्रेयर्स के साथ। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताय गौरंग की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हमारा आज का सत्संग का टॉपिक है ट्रू कंपैशन। कंपैशन मतलब दया, करुणा। तो असली दया करुणा क्या है, ये हमें जानना समझना बहुत जरूरी है, हमारे लिए अनिवार्य है। इसकी भूमिका हम लेते हैं भगवत गीता से। यहाँ पहले अध्याय में अर्जुन सभी सेनाओं का निरीक्षण करने के बाद जब देखते हैं कि जो विपरीत सेनाएं जो हैं, दुश्मन की जो सेनाएं हैं, उसमें सभी उसके सहगण हैं, सभी रिलेटिव्स हैं और जिनके साथ उसने काफी अच्छे समय बिताए हैं पहले भी, तो उसके मन में एकदम से करुणा का भाव आ जाता है अर्जुन के मन में कि मैं इनको क्यों मारूं, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मेरे साथ कुछ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, मेरे साथ कुछ गलत किया है, इसलिए मैं इनकी हत्या कर दूं, इनकी जान ले लूं, युद्ध में इनकी मृत्यु होगी मेरे हाथों। क्या ये उचित है? क्या हमें अपने परिजनों के ऊपर करुणा नहीं दिखानी चाहिए? इसमें जो परिजन नहीं है, बाकी जीव जो हैं, उनके ऊपर हमें करुणा नहीं दिखानी चाहिए? तो जो करुणा का भाव अर्जुन के मन में आ जाता है और वो भाव इतना इतना स्ट्रांग होता है, वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कृष्ण जी से बोलता है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? इतने क्रूर हृदय के कैसे हो सकते हैं? तो ये जो भाव है, करुणा का भाव जो है, ये एक सात्विक भाव है। प्रकृति में 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण सबसे ऊंचा माना जाता है। तो जो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, क्वालिटीज जो होती हैं, उसमें करुणा का भाव जो है वो है। तो अर्जुन भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, वो सत्वगुणी हैं और वो दूसरों के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं, यही उनका जीवन का उद्देश्य है। तो वो कैसे ये सोच सकते हैं कि उनको राजपाट मिले, इसके लिए इतने सारे जीवों की हत्या हो जाए? तो जो करुणा का भाव है, ये कभी कभी एक ज्ञान वाले व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को भी, अर्जुन ने पूरी ट्रेनिंग दी थी, पूरे वैदिक साइंस को समझते थे, पूरे उनको समझाया गया था धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, ट्रेनिंग के दौरान गुरुकुल में, फिर भी वो इस करुणा के भाव से असमंजस में पहुंचे। तो जो करुणा का भाव है, इसको हमें जीवन में किस तरह से बैलेंस रखते हुए, कंपैशन जो है उसको कैसे बैलेंस रखते हुए निभाना होता है, ये हम आज के इसमें सेशन में समझेंगे। जनरली करुणा का भाव जो है वो हमें कब कैरी कर लेता है, डोमिनेट कर लेता है, ऐसी 2 परिस्थितियां होती हैं, 2 सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, जहाँ करुणा के भाव में आके हम कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं या हम हमारे मार्ग से भटक सकते हैं, पाथ से भटक सकते हैं। पहला सिचुएशन वो होता है जब हमें कोई जजमेंट करना होता है, जब जज बैठा होता है अपने चेयर पे और उसको जजमेंट देना है, तो उसके सामने कई प्रकार के क्रिमिनल्स आते हैं। कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो कि बहुत इमोशनल होते हैं और जैसे ही उनको कोई पनिशमेंट सुनाई जाए तो वो एकदम रो पड़ते हैं और ना, जज साहब कुछ दया कीजिए, कुछ कृपा कीजिए, कुछ कम कर दीजिए, मैं बहुत अच्छा बिहेव करूंगा, मैं बहुत अच्छा आदमी बन जाऊंगा, मुझसे गलती हो गई। तो ऐसे कुछ भी कंपैशनेट सिचुएशन आ सकती है आपके सामने, तो जज को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसको ये सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे करुणा को कितना अपने जजमेंट में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर जज करुणा का भाव उसमें डाल देता है जजमेंट देने के टाइम कि ठीक है, जैसे कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें आपको कैपिटल पनिशमेंट देना पड़े, डेथ पेनल्टी देना पड़े। पिछले कुछ सालों में इंडिया में सोशल मीडिया और सोसाइटी के अंदर डेथ पेनल्टी को लेके इतने सारे डिस्कशंस हुए, पार्लियामेंट तक डिस्कशन गया, कुछ ऐसे क्रिमिनल से उनके लिए डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, इस चीज के ऊपर इतना स्ट्रेस किया गया। वर्ल्ड के अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग कंट्रीज के, डेथ पेनल्टी दी जाए ना दी जाए, तो इतना सारा डिबेट होता है इसके ऊपर।
तो इसमें क्या है, कुछ लोग करुणा का भाव दिखाना चाहते हैं कि नहीं, डेथ पेनल्टी नहीं दी, उसको एक चांस दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या जज ऐसा करे, वो एक चांस दे या किसी को फॉरगिव कर दे, क्षमा कर दे, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं। क्योंकि जो विक्टिम है, जिसके प्रति अपराध हुआ है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको जस्टिस मिले, उसको न्याय मिले। तो धर्म ये कहता है कि जो भी इस पोजीशन में बैठा है, राजा हो या जज हो या प्रेसिडेंट हो या जो भी इस पावर में है, वो करुणा का भाव अपने डिसीजन के अंदर ना आने दे। वो डिसीजन को, जो लॉ है, धर्म है, उसके अनुसार दे उसको, उसके अनुसार ही इसका पालन करना चाहिए। उसमें करुणा का भाव अगर मिल जाए तो ये जिसके प्रति अपराध हुआ है, जो विक्टिम है, उसके प्रति अन्याय हो जाएगा। फिर वो जज या राजा या जो प्रेसिडेंट है, वो स्वयं दोषी बन जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि किसी भी कहीं भी न्याय करते समय, धर्म का पालन करते समय जब दंड दिया जाए, तब जो करुणा का भाव है उसके अंदर मिश्रित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो पहले राजा होते थे, वो अपने साथ किसी क्वालिफाइड ब्राह्मण ऋषि मुनि को साथ में रखते थे, जो समय समय पे उनको ये बताते थे कि ये सही है, गलत है, ये सही है, गलत है। तो राजा पहले के इतने सेंसिटिव होते थे। तो पहला पॉइंट ये कि जो जिसके प्रति अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए वो काउंटर बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है कि सही दंड दिया जाए, जो लॉ के अनुसार जो पनिशमेंट बनती है वो दी जाए। इसलिए वहां कंपैशन नहीं आना चाहिए। दूसरा केस वो होता है जब हम ये सोचते हैं कि अब ये ऐसा होगा कि इसमें सेकंड पार्ट ये है कि जिसको हम करुणा दिखा रहे हैं, जो दोषी है जिसको हम करुणा दिखा रहे हैं, ठीक है, आपका हमने 10 साल की जगह 5 साल कर दी सजा, उसके प्रति भी एक्चुअली अन्याय है, ये सही नहीं है। क्यों? आप दूसरी फोटो जो देख रहे हैं, उसमें जो नीचे बैठे हैं वो है प्रजापति दक्ष, जो सती के पिताजी थे। और सती जो है सबसे छोटी पुत्री थी उनकी, और वो शिव जी से ही विवाह करना चाहती थी। उनका मोह सिर्फ शिव जी के लिए था, उनको इतनी डेडिकेटेड थी वो। लेकिन प्रजापति दक्ष जो थे, वो तो किंग थे, सभी राजाओं के राजा थे उस प्रकार से, और उनको रिपोर्ट करने वाले कई कई ग्रह के अलग अलग कम्युनिटीज होती थी, गंधर्व है, यक्ष हैं, ये सब उनके अंडर होते थे। उन सबके बिहाफ पे वो यज्ञ करते थे, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते थे। तो बहुत बहुत रॉयल पोजीशन पे थे दक्ष। और उनकी बेटी जो है वो भी बहुत रॉयल प्रिंसेस थी। तो रॉयल प्रिंसेस ने एक शमशान वाले योगी से, बाबा से विवाह कर लिया। ये इनको कभी अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए हर वक्त वो शिव जी के प्रति अपने अंदर ईर्ष्या भाव रखते थे, और उनको खुद को बहुत घमंड था, बहुत अहंकार था कि मैं इतना सुपीरियर हूँ और ये जो है मेरा दामाद जो है ये ऐसा ही है। तो ये इस अहंकार के कारण वो कई बार शिव जी का अपमान कर चुके थे, और इससे कारण सती ने एक बार अपना देह त्याग दिया। उसके बाद शिव जी को इतना क्रोध आया, उन्होंने अपने भूतों पिशाचों की सेना भेजी, और उस सेना से दक्ष का जो यज्ञ है पूरा उसको तहस नहस कर दिया, और साथ में एक बहुत बड़ा ताकतवर राक्षस भेजा जिसने दक्ष का सिर काट दिया, और दक्ष की मृत्यु हो गई। लेकिन दक्ष बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन वाला व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति का एकदम से निधन हो जाए और वो उस पोजीशन से कोई गायब हो जाए, ये भी ठीक नहीं था। तो तुरंत ऋषि मुनि और देवतागण जो है वो आपस में डिस्कशन करते हैं, और फिर से मंत्रों द्वारा यह जो दक्ष की जो आत्मा है उसको वापस उसमें बुलाते हैं। और जो उनका सिर जो कट गया है उसको रिप्लेस करने के लिए आसपास में जो भी तुरंत एक पशु मिले उसका सिर काट के लाके लगाने की ऐसा डिसीजन किया जाता है। तो उस प्रकार से दक्ष को फिर से जीवन मिलता है, लेकिन उसका सिर जो है जो बकरे का हो जाता है उस प्रकार से। लेकिन उनकी जो बुद्धि है, समझदारी, सूझबूझ जो है वो वैसी ही रहती है। तो उस समय दक्ष को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। शिव जी जो सभी देवताओं में सबसे महान माने जाते हैं, महादेव बोला जाता है जिनको, मैंने उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखा, अहंकार रखा और उनका अपमान किया, जिसके कारण उनको नरक में कई जीवन बिताने पड़ते। ये उनके लिए दंड होता है उसका। तो वो शिव जी से क्षमा मांगते हुए उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने ये दंड जो मुझे दिया है ये बहुत अच्छा किया आपने। क्यों? क्योंकि अगर आप ये दंड नहीं देते, आप उस अपमान को सह लेते और छोड़ देते कि ठीक है, इसके नयति जो है वो देखेगी इसका क्या होगा, जो भी होगा, तो मुझे नरक में कई जीवन भोगने पड़ते। इसलिए अगर जो दोषी है, क्रिमिनल है,
उसको अगर दंड पूरा ना दिया जाए या उसको क्षमा कर दिया जाए तो भी वो उससे बच नहीं सकता। उसके लिए वो दंड बढ़ चढ़ के आगे अगले जन्म में आएगा, क्योंकि प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं। वो किसी को इस तरह से छोड़ते नहीं है। अगर आपने गलत किया है तो उसका आपको दंड मिलेगा। अगर तुरंत उस समय जो राजा है, जो जो भी अथॉरिटी है, वो दंड दे दे, सही दंड दे दे तो ठीक है, नहीं तो आगे चल के वो बढ़ चढ़ के मिल सकता है। इसलिए प्रजापति दक्ष जो है वो शिव जी से ये उनको थैंक कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं उनका, कि आपने मेरे को सही समय पे दंड देके मैटर को यहीं क्लोज कर दिया। इसलिए जहाँ जजमेंट हो, वहाँ जहाँ धर्म का पालन करना हो, जहाँ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो, वहाँ पे हम करुणा को नहीं ला सकते। हमें जो वैदिक शास्त्रों के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके ही डिसीजन लेना चाहिए। तो ये एक क्षेत्र है, ये एक सिचुएशन है लाइफ में जहाँ आ सकती है हम कंपैशन जो है, करुणा जो है, उसके कारण अपने पद से भ्रष्ट हो सकते हैं। दूसरी और एक सिचुएशन आती है जब हम दूसरों के कर्म जो हैं उसके कारण उनके जो दुख होते हैं, सबने कुछ ना कुछ पाप किए हैं, उसके कारण हमें दुख होता है, कोई बीमारियां हो जाती हैं, कष्ट होता है अलग अलग प्रकार से, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कई चीजें होती हैं। तो हम उसको उसके प्रति अपनी करुणा भावना रखते हुए उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो एक स्तर पे वो ठीक है, वो सात्विक गुण है और अच्छा है, लेकिन वो आपके जीवन में कितना भाग बन जाए, आपके जीवन का कितना भाग बन जाए, वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसका ऐसा है कि अगर वो आपके जीवन को पूरा टेक ओवर कर ले, वो जो भाव है, तो आपके जीवन को किसी और दिशा में ले जा सकता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट में जो इमेजेस हैं, फोटोज हैं, वो है भरत महाराज की। भरत महाराज जो थे वो ऋषभदेव भगवान के एक अवतार हैं, उनके पुत्र थे। और ये बहुत अच्छे राजा थे। जब ये राजपाट संभाल रहे थे तो सब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, मैनेजमेंट था, बहुत अच्छा चल रहा था। जब उनके पुत्र सक्षम हुए राजपाट संभालने के लिए, तो उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल जो स्टाइल था, सब राजपाट अपने पुत्रों को हैंड ओवर किया और उन्होंने वनगमन कर लिया। किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए उन्होंने ये सब किया? आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए। तो उन्होंने ये शुरू तो किया, वन में अकेले रहते हुए भगवान की पूजा आराधना करना, पूरे दिन भगवान के सेवा और ध्यान में रहना, और उस पद पे वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे थे, अडिग, बिना बिना इधर उधर डगमगाए। लेकिन एक बार एक मृग का जो बच्चा होता है, असहाय बच्चा उनको दिखता है, जो कि नदी में बह रहा होता है, किसी कारणवश, किसी घटना के कारण वो पानी में बह रहा होता है। और जैसे ही भरत महाराज वो देखते हैं कि असहाय मृग का बच्चा जो है वो पानी में बह रहा है, तो उसको तुरंत वहां से बचा लेते हैं। ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो सोचते हैं कि इस मृग के बच्चे को अभी कोई देखने वाला नहीं है, उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, कोई शेर उसको मार के खा जाएगा, कोई और जीव जंतु उसको आके हानि पहुंचाएगा, तो मैं इसकी थोड़ी देखभाल कर लेता हूँ। तो उसको अपनी संतान जैसे रख लेते हैं और उसकी देखभाल शुरू कर देते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे उसको उससे लगाव हो जाता है। भरत महाराज को उस मृग के बच्चे से, हिरण के बच्चे से लगाव हो जाता है और उसको अपने ही संतान जैसे, अपने ही बच्चे जैसे मानना शुरू कर देते हैं। तो सुबह शाम उसी की देखभाल करना, उसी के आगे पीछे देखना, कहाँ गया, उसने खाया या नहीं, सुरक्षित है या नहीं। इसी प्रकार से वो उनका जो रूटीन था भगवत भक्ति का, पूजा आराधना ध्यान करना, वो सब उसके बीच में ये सारा रूटीन घुस जाता है। फिर जैसे जैसे मृग बड़ा होता है, अब जो बड़ा होगा तो वो वन घूमने जाएगा, देखने जाएगा किसके प्रकार के अलग अलग पेड़ पौधे हैं, उस तरफ क्या है, नदी की इस तरफ क्या है, तो उसकी जिज्ञासा है, तो वैसे घूमना शुरू कर देता है। उसके कारण भरत महाराज को और टेंशन कि ये कहाँ चला गया। हर किसी माता पिता को जिस प्रकार से टेंशन होता है कि बच्चे कहाँ गए, वो भी, उनको भी टेंशन होने लग जाता है। और एक दिन वो जो मृग है वो काफी बड़ा हो जाता है और वो घूमते घूमते जो वन है उसमें कहीं दूर निकल जाता है और वापस ही नहीं आता। तो भरत महाराज रात दिन उसी टेंशन में, कहाँ गया, कहीं किसी शेर ने तो नहीं मार दिया होगा, उसने क्या खाया होगा, वो ठीक तो होगा या नहीं, इसी विचार में डूबे रहते हैं, इसी विचार में डूबे रहते हैं। और एक दिन जब इसी विचार में वो डूबे हुए होते हैं, उनके प्राण छोड़ने का समय आ जाता है और वो उसी का ध्यान करते हुए अपने प्राण छोड़ देते हैं। तो अगले जन्म में उनको मृग की योनि मिलती है, फिर से मृग बन के आते हैं।
लेकिन भगवान की कृपा है, क्योंकि उन्होंने भगवत भक्ति की थी, भगवान की कृपा से उनको ये सब ध्यान रहता है, और फिर वो ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास घूमना और वहीं विचरण करना शुरू करते हैं, जिसके कारण फिर उनको अगला जन्म मनुष्य का मिलता है, और फिर वो जड़ भरत जो है, श्रीमद् भागवत में इसका पूरा विवरण है, जड़ भरत के रूप में, एक भगवान के महान भक्त के रूप में उनके बारे में विवरण किया गया, किस प्रकार से वो भगवान की भगवत भक्ति में अपने आप को सर्वोच्च गति को प्राप्त करते हैं। तो आप देख सकते हैं बीच में वो एक और इमेज है, किस प्रकार से एक जो दौड़ लगाने वाला व्यक्ति है, एथलीट जो है, दूसरे एथलीट को हेल्प कर रहा है, लेकिन वो इसमें ये भूल गया कि मुझे भी दौड़ पूरी करके एक गोल अचीव करना है। जिस प्रकार भरत महाराज ने अपनी जो ओरिजिनल जर्नी थी उसमें कंपैशन के कारण, करुणा के कारण एक डेविएशन ले लिया, और फिर उनकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, वो डिले हो गई। मनुष्य जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी है भगवत धाम को प्राप्त करना, भगवत भक्ति प्राप्त करना, और उस जर्नी के बीच में अगर हम कुछ और ले आए जो भौतिक स्तर पे हो, और भौतिक करुणा, ये सब चीजें ले आए, उससे कारण हमारा जो पथ है वो हम डेविएट हो जाए, पथ भ्रष्ट हो जाए, तो ये अच्छा नहीं है। तो हमारे जीवन में हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो करुणा है उसका भाव जो है वो हमें हमारे जो ओरिजिनल पाथ जो है, ओरिजिनल मार्ग जो है, हमारा असली मार्ग जो है जीवन का, भगवत भक्ति का, उससे हमें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। तो ये दो सिचुएशंस होती हैं जनरली हमारे लाइफ में, जहाँ हमें धर्म को ध्यान रखते हुए उसमें करुणा का मिश्रण नहीं होना चाहिए, उसके भाव का मिश्रण नहीं होना चाहिए गलत प्रकार से, और जो हमारे मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य जो मार्ग है, भगवत भक्ति का मार्ग है, उसमें भौतिक करुणा का प्रभाव नहीं आना चाहिए। कई बार लोगों की शिकायत होती है, ये कंप्लेंट होती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति दयालु नहीं है। उनके भक्तों को देखिए अब कितना कितना कष्ट कर झेलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को अपने भक्तों की चिंता नहीं है, उनके प्रति वो दया का भाव नहीं रखते हैं, लेकिन उनकी असली दया जो है भगवान की, वो है आत्मा के लिए। तो आप ज्यादातर देखेंगे जो भी भगवान के भक्त हैं, उनकी जितनी भी लीलाएं हैं हम देखते हैं, जैसे पांडव हैं, प्रहलाद महाराज हैं, और जितने भी भक्त हैं भगवान के, जिनको दुख देखना पड़ा, हम भागवत में जब पढ़ते हैं कि इनको इतना दुख भोगना पड़ा, तो उस समय वो भगवान का स्मरण करते हैं, और भगवान का स्मरण जो है वो सर्वोच्च गति है, वही जीवन का असली उद्देश्य है। तो भगवान उस चीज पे ध्यान देते हैं कि उसने, उसको जो भौतिक कष्ट हुआ, जो मैंने उसके लिए उसको, उस भौतिक कष्ट को मैंने हटाया नहीं, उसके कारण उसने मेरा ही स्मरण किया, तो ये सर्वोच्च गति को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये असली दया है भगवान की। इनडायरेक्टली वो भौतिक स्तर पे वो कष्ट है, लेकिन उसके कारण जो भक्त ने भगवान का स्मरण किया, वो उनके लिए एक वरदान है। उनका जो असली भगवत भक्ति का मार्ग है, जीवन का आत्मा का जो मार्ग है, उसमें उसकी प्रगति हो रही है। वो जो करुणा है वो आत्मा के लिए है भगवान की, और वो असली करुणा है। तो असली करुणा जो है वो है आत्मा के लिए। तो भगवान और उनके भक्त हर वक्त आत्मा के लिए जो करुणा है उसको प्रधान मानते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कुंती महारानी भी अपनी जो प्रेयर्स हैं, अपनी जो प्रार्थना है कृष्ण जी के प्रति, उसमें ये बोलती हैं कि हे प्रभु, आप हमको और कष्ट दीजिए, उसमें हम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कष्ट आते हैं हम आपका स्मरण करते हैं और आप ही हमको बचाते हैं। तो जब कष्ट आता है तब आप हमारे और समीप होते हैं, तो इसलिए अच्छी बात है। अब कोई सोचेगा ये तो उल्टी प्रेयर से आप भगवान से कष्ट मांग रहे हैं, लेकिन कष्ट के समय जब भक्त को भगवान का स्मरण होता है, भगवान के और समीप हो जाता है, तो वो उसके लिए और अच्छा होता है आध्यात्मिक स्तर पे, आत्मा के स्तर पे। तो इसलिए भगवान कभी भी भक्तों के लिए गलत नहीं सोचते। जो सोचते हैं उनके लिए हित के लिए होता है, जो बड़ा हित होता है, आत्मा का हित होता है, उसके बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार और एक उदाहरण है, जब नारद मुनि ने आत्मा के लिए करुणा को दिखाया। चित्रकेतु नाम का एक राजा था जो राजपाट बहुत अच्छा संभालता था, और उसके राज्य में सभी बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। उनकी हजारों लाखों रानियां थी, लेकिन उनके जीवन में एक ही कष्ट था, एक ही दुख था, और वो उस दुख को लेकर हर वक्त चिंतित रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं, उनका कोई पुत्र नहीं था जो उनका जो राजपाट है उसको आगे बढ़ाए। तो ऐसे ही दुख में एक बार वो बैठे हुए थे, तो उनके यहाँ अंगिरा ऋषि आते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों में काफी जाने माने हैं अंगिरा ऋषि। वो उनके महल आते हैं
तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, सत्कार किया जाता है, सेवा की जाती है। अंगिरा ऋषि बोलते हैं कि हे राजन, मैं देखता हूँ कि आपके प्रजा बड़ी प्रसन्न है, आपने राजपाट बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, लेकिन आप बड़े दुखी दिख रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो बताते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे बाद इस मेरी पीढ़ियों को आगे कौन बढ़ाएगा, इस राजपाट को कौन संभालेगा, मुझे इसकी चिंता होती रहती है, इसलिए मैं दुख में रहता हूँ। तो अंगिरा ऋषि बोलते हैं कि देखिए, अब ऋषि मुनियों को दूसरों के कर्मों का जो थोड़ा बहुत ज्ञान भी होता है, और वो बता सकते हैं कि ये आपके कर्मों के अनुसार आपकी नियति ने जो आपके लिए निश्चित किया है वही हो रहा है। तो इसके लिए आप ज़्यादा चिंतित मत होइए, उचित समय पे उचित जो भी सॉल्यूशन होगा वो आएगा और आपका राज्य जो है आगे देखा जाएगा उस प्रकार से। तो अभी आप आपको इसके लिए दुखी ना करें। तो चित्रकेतु जो है वो इनसे बोलता है अंगिरा ऋषि से कि हे मुनि, आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, आप यज्ञ द्वारा मुझे एक पुत्र की प्राप्ति करा सकते हैं। तो अंगिरा ऋषि बोलते हैं कि हाँ, मैं वो कर तो सकता हूँ, लेकिन आपकी नियति में जब उसका सुख नहीं है, वो भोग नहीं है, तो फिर आप क्यों इसको जबरदस्ती करना चाहते हैं? तो बोलते हैं कि फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको कृपया कीजिए। अंगिरा ऋषि बोलते हैं कि ठीक है, करते हैं। यज्ञ की पूरी तैयारी की जाती है, यज्ञ होता है, सही तरह से संपन्न होता है, और उसका जो प्रसाद होता है वो अंगिरा ऋषि इनको बोल के चित्रकेतु को देते हैं, बोलते हैं कि अपनी किसी एक रानी को दीजिए और उनसे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो ऐसे ही करते हैं, और अंगिरा ऋषि फिर जाते जाते उनको बोलते हैं, लेकिन राजन, एक बात का ध्यान रखना कि ये पुत्र जो है आपके लिए सुख का कारण भी बनेगा और दुख का कारण भी बनेगा। ये बोल के अंगिरा ऋषि चले जाते हैं। चित्रकेतु उस बात पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, जब समय आएगा तब देखेंगे, दुख का कारण सुख का कारण, वो तो सब चलता ही रहता है, सुख दुख। तो अपने एक रानी को देते हैं, सबसे प्रिय रानी जो होती है, और उनको जल्दी पुत्र की प्राप्ति होती है। और राजा इतने हर्ष में, इतने उल्लास में, पूरा जो राज्य है वो उत्सव मनाना होता है। और ऐसे धीरे धीरे राजा हर समय अपने उस पुत्र और वो रानी के लिए ही समय देते रहते हैं, और हर समय उन्हीं के साथ बिजी हो जाते हैं। तो बाकी की जो रानियां होती हैं वो धीरे धीरे इससे ईर्ष्या करने लग जाती हैं कि जब से ये पुत्र हुआ है, राजा तो हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, हमें निगलेक्ट करते हैं, और ना ये अच्छा नहीं है। और तो धीरे धीरे उनका जो टॉलरेंस है वो खत्म हो जाता है। तो एक दिन कुछ रानियां डिस्कस करती हैं कि ये सारे प्रॉब्लम के जो जड़ है, फसाद की जड़ जो है, वो ये बच्चा है, ये पुत्र है। ये नहीं रहेगा तो वापस पहले जैसे राजा हम सबके ऊपर ध्यान देंगे। तो वो उसके भोजन में जहर मिला देती हैं और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। फिर राजा और पूरा जो राज्य है शोक में डूब जाता है। सारे मंत्री सब बैठ के वहां रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ये हमारा पुत्र मर गया, हमारा राजकुमार मर गया। और ऐसे वो उसमें डूबे हुए हैं, पूरा डूबे हुए हैं, डूबे ही हुए हैं, उससे निकल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, एक दिन, 2 दिन, ऐसे दिन दिन जा रहे हैं और वो उसमें डूबे हुए। तो अब अंगिरा ऋषि जो है नारद मुनि को अपने साथ लेकर आते हैं, इनको दिव्य ज्ञान देने के लिए। तो जैसे ही वो आते हैं तो चित्रकेतु समझता है ऋषि मुनि आए हैं। अब इस बार अंगिरा ऋषि के साथ नारद मुनि भी आए हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं, उनको से सत्कार करते हैं, विराजमान करते हैं, और अपने दुख बताते हैं कि देखिए क्या हो गया ये। तो नारद मुनि उनका ज्ञान वर्धन करते हैं, उनको बताते हैं ये आत्मा का आना जाना शरीर का आना जाना चलता रहता है, और इसमें आत्मा जो है अलग अलग शरीर धारण करती है, ऐसे कई जन्म निकल जाते हैं, और राजा तुम इसके लिए शोक कर रहे हो। ये उसी प्रकार है जैसे कि एक बहती नदी पे कई तिनके और पत्तियां झड़के आती हैं और एक साथ होती हैं कुछ समय के लिए, और फिर बहाव जब डिस्टर्बेंस आता है तो अलग अलग हो जाती हैं। क्या उसके लिए कोई शोक करता है? हमारे जीवन में जितने भी मित्र हैं, परिवार के जितने भी गण हैं, जो भी हमारे संबंधी हैं, इन सब का आना जाना वैसा ही है। ये तो साधारण ज्ञान की बात है। अगर तुम राजा हो के इसके लिए ऐसे रहोगे तो फिर तुम्हारी प्रजा को क्या गाइड करोगे तुम? तो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन देते हैं। चित्र के थोड़ा सा जागृत होते हैं कि हाँ, आप बोल रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं ऐसा कैसा हो गया मेरे साथ। तो ये बोलते हैं कि अब और आगे सुनो, तुम्हारे पुत्र द्वारा सुनो। तो वो तुरंत उस आत्मा को वापस बुलाते हैं बच्चे के शरीर में। तो आत्मा आती है, और उस फिर नारद मुनि बोलते हैं देखो तुम्हारे पिता किस प्रकार से, तुम्हारा पूरा परिवार, ये राज्य पूरा तुम्हारे लिए रो रहा है कि तुम मर गए। तो आत्मा बोलती है कौन सा राज्य, कौन से पिता?
मेरे तो कई माता पिता हो चुके, कई जन्म हो चुके, कई योनियां हो चुकी। कभी मैं किसी जानवर का पुत्र था, किसी पक्षी का पुत्र था, कभी किसी मनुष्य का पुत्र था। ये कौन से वाले माता पिता है? तो चित्रकेतु एकदम शेक हो जाते हैं, अरे ये क्या बोल रहे हैं। अगर हम इसको वापस बुलाते भी हैं इसके शरीर में, तो ये हमारे साथ तो रिलेट ही नहीं करेगा। इसके लिए तो अब हम कुछ कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से चित्रकेतु की आंखें खुल जाती हैं। बोलते हैं कि हे मुनिवर, आपने आके मेरी आंखें, फिर उस आत्मा को वापस भेज देते हैं नारद मुनि। और फिर चित्रकेतु बोलते हैं कि अब आप जैसा बताएं वैसा ही मैं करूँगा। फिर नारद मुनि उनको भगवान विष्णु का एक मंत्र देते हैं और 7 दिन उसका जाप करके बिना कुछ खाए पिए चित्रकेतु जो महाराज होते हैं उनको भगवान संकर्षण का साक्षात दर्शन होता है। इस प्रकार से भगवान और उनके जो भक्त हैं, महाभागवत शुद्ध भक्त जो हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो हमें शारीरिक शरीर के लिए दया ना दिखा के हमारी आत्मा के लिए दया दिखाने के प्रयत्न में होते हैं, जिससे कि हमारा उद्धार हो जाए, परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम बार बार शरीर लेंगे, बार बार प्रॉब्लम होगी, बार बार डिसीजेस, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये आते रहेंगे। हम जितनी बार जन्म लेंगे, मृत्यु जरा और व्याधि होते ही रहेंगे। इससे हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान और उनके भक्त हमारे लिए और ऊपर की करुणा के लिए सोचते हैं कि आत्मा के लिए जो असली करुणा है, आत्मा का जो असली कल्याण है, वो कैसे किया जाए। तो हमें अपने जीवन में हर वक्त ध्यान रखना चाहिए, हम कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है, इति गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्स्यान् न पतिश्च न सस्यान् न मोचयेत् यह समुपेत मृत्युम। इसका मतलब ये है, किसी ने ना गुरु बनना चाहिए, न स्वजन बनना चाहिए, न पिता, न जननी माता, न देव देवता, न पति, न राजा। इस प्रकार से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए अगर वो अपने सबॉर्डिनेट, जो अपने डिपेंडेंट है, उसको मोक्ष के मार्ग पे ना ले जा सके। न मोचेद यह समुपेत मृत्युम, अगर वो उनको मृत्यु से ना बचा सके। मृत्यु से मतलब एक बार नहीं, हर बार परमानेंटली मृत्यु से मुक्ति ना दिला सके। तो इन सब की जिम्मेदारी होती है गुरु, राजा, माता पिता, देवता, कि वो अपने जो डिपेंडेंट हैं, प्रजा, पुत्र, शिष्य, भक्त, जो अपने डिपेंडेंट है, उनको मोक्ष के मार्ग पे ले जाएं, उनको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला दें। ये असली जिम्मेदारी है, ये असली दया है उस जीव के लिए। तो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए कभी भी हम सुपीरियर पोजीशन लेते हैं तो हमसे नीचे जो होते हैं, हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम उनके लिए भौतिक करुणा से ज्यादा आध्यात्मिक करुणा का ध्यान रखें। तो प्रभुपाद जी ने इतने ज्यादा उम्र होने के बाद भी, लगभग 70 साल की उम्र होने के बाद भी, सारे जीवों पे दया दिखाते हुए पूरे विश्व भ्रमण का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ली। प्रभुपाद जी को कृष्ण जी ने भेजा था इस उद्देश्य से कि आप जीवों का उद्धार करें जाके। प्रभुपाद जी कृष्ण जी के शुद्ध भक्त हैं, और इतनी ओल्ड एज में, 70 की एज में कोई जाता है एक नया मिशन करने के लिए? नहीं। प्रभुपाद जी ने 40 दिन तक शिप से यात्रा की थी, अटलांटिक ओशन क्रॉस किया, सबसे खराब ओशन माना जाता है, सबसे खराब समुद्र माना जाता है। वो भी उस समय 1970s की बात है, 1960s की बात है। तब उतनी अच्छी फैसिलिटी भी नहीं थी, कब क्या होगा पता नहीं। 40 दिन की इतनी हार्ड जर्नी करने के बाद एक अनजान देश में गए, अमेरिका में, और वहां पे हिप्पी लोग, जिनको कोई कल्चर नहीं, कोई सूझबूझ नहीं, कुछ समझ नहीं है, उनको जाके वहां से उनको जागृत किया, उनका कल्याण, वहां से उनको कल्याण किया मानवता का। प्रभुपाद जी की जो करुणा थी वो आत्मा के लिए थी। प्रभुपाद जी इसलिए नहीं कहते, कई बार कुछ होते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं जो यूएस जाना चाहते हैं, वेस्ट में जाना चाहते हैं अपनी ख्याति एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने फॉलोअर्स एस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि उनका नेम फेम बड़ा हो और उनको ज्यादा बड़े बड़े डोनेशंस मिले, बड़े बड़े लोग उनके डिसाइपल बने। प्रभुपाद जी उसके लिए नहीं गए थे, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा था। प्रभुपाद जी का पर्पस वो नहीं था। प्रभुपाद जी का पर्पस था कि जीव का कल्याण कैसे होगा। इसलिए उन्होंने भी जिनको पकड़ा
वो सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड के जो ह्यूमन बींग्स थे, नशा करना, मांसाहार करना, सारे जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल से ब्रेक करने वाले, उनका उद्धार किया, उनको तुरंत ब्राह्मण लेवल पे लेकर आया, शुद्ध सत्व के लेवल पर वो जागृत किया। ये सबसे बड़ी दया है। तो हम प्रभुपाद जी के लिए हमें सदा ये भाव रहना चाहिए कि हम उनकी कृपा का कभी भी हम इसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। वी कैन नेवर रिटर्न द व्हाट प्रभुपाद हैज डन फॉर अस, फॉर ह्यूमन काइंड, वी कैन नेवर रिटर्न। हम इसको कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक एटर्नल कृपा है, एटर्नल बेनिफिट है हमारे लिए, जो हमारी जागृति की है प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट लेके। तो प्रभुपाद जी जैसे जो भक्त हैं, नारद मुनि जैसे जो भक्त हैं भगवान के, वो हर वक्त भ्रमण करते रहते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। तो हमें प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा जो बलिदान दिया है, इतना कष्ट लिया है, हमें हमारा उद्धार करने के लिए उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जितना अच्छे से फॉलो कर सकते हैं करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है प्रभुपाद जी का वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और जैसे हम रेगुलर सेशंस में करते आए हैं, आज भी हम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। जप शुरू करने के पहले जो कृष्ण मणि है, मेन मणि जो है, उसके ऊपर पंचतत्व मंत्र का जाप किया जाएगा और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप मेन माला पे करेंगे। इसको हम राइट हैंड से करते हैं, बीच की उंगली और अंगूठे में मणि को पकड़ा जाता है। तो हम लोग पैरेलली एक साथ चैतन्य महाप्रभु का पंचतत्व मंत्र जो है इसका जाप करेंगे और फिर एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र का 108 जो मणि है उसका माला पूरा करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर वृंदा। तो आज का इवनिंग सत्संग प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।